बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में आपके साथ शरीक महफिल है आपका खादम इब्न हसन। मेरा मोहब्बतों भरा सलाम कबूल फरमाइए। आज की वीडियो का अनवान है तीन मुल्क, तीन रियासतें, एक कानून। जी हाँ, तीन मुल्क मुख्तलिफ नज़रिया के, तीन रियासतें मुख्तलिफ नज़रिए की, एक कानून। रियासतों के नाम सुन लें। इसराइल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। इसराइल दुनिया की वाहिद रियासत है जो सबसे पहले मजहब के नाम पे कायम हुई। और वो जो कहते हैं कि यहूदियों ने ज़बरदस्ती कब्जा करके अपनी वो रियासत कायम की, खुदा की कसम ये झूठ है। ये सारा सच नहीं है, सच कुछ और है। जो छोटा सा उन्होंने अपना सबसे पहले सेटअप बनाया था, उन्होंने अरबों से 100 रुपए वाली ज़मीन 1000 रुपए की खरीदी थी इन फ़लस्तीनियों से, जिसके पैसे से जाके इन्होंने लबनान में अयाशी की। इनसे उन्होंने ज़मीनें खरीदी थी पहले। फिर बाद में जब 1948 और बाकी की जंगें हुई तो वो जंग में फिर जिसका जोर चलता है वो जो कर सकता करता हो। असल इनसे ज़मीनें छीनी, इनके इलाके छीने। तो खैर, पहली रियासत इसराइल, उसके बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान। इनको तो आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता था। अगर मेरे लिए काबिल साद एहतराम गांधी साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, बाचा खान साहब और बेशुमार दीगर जिनके मैं नाम नहीं जानता, जिन्होंने कोशिशें की, ना भी कोशिश करते तो आज़ादी इनका मुकद्दर थी। ये कुदरती अमर है कि वक्त एक सा रहता नहीं, वक्त में बदलाव आता है। तो खैर, इसराइल के अलावा दूसरी रियासत हिंदुस्तान है, तीसरी पाकिस्तान है। हमें 76 साल तक बड़े ही नशा आवर मशरूब पिलाए जाते रहे, और मैं भी नसीम हजाजी के नावल पढ़ पढ़ कर इन नशावर मशरूब का और बेअमली का शिकार था। अब भी हूँ, अब भी मेरे ज़हन पे वो सब कुछ सवार है। उसके बाद हमें रियासती सरपरस्ती में ये सब कुछ खिलाया जाता रहा। हम हर ईद पे हिंदुस्तान और इसराइल की तोपों टैंकों में कीड़े पड़ने की दुआएं मांगते रहे, बददुआएं मांगते रहे, और अपने फ़लस्तीनी, मकबूजा फ़लस्तीन के फ़लस्तीनियों, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी अपने बहनों भाइयों की आज़ादी के लिए रिक्कत आमेज़ दुआएं करते रहे, जबकि ये सब फ्रॉड था और फ्रॉड है। जब तक दुआ ना की जाए, दुआ किसी काम नहीं आती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तब तक दुआ नहीं की थी जब तक 313 की दुआ नहीं कर ली थी, और उनको अपनी मर्जी के मैदान में कफार को नहीं ले आए थे खींच के। तब दुआ की थी कि रब्बुल इज़्ज़त, मेरे पास जो असबाब थे मैं ले आया हूँ, अब तेरी मदद और चाहिए। और रब ने मदद की। तो खैर, ये अलग मौजू है। अब हम किसी भी मकबूजा इलाके में चले जाएं, मकबूजा पाकिस्तान से हम मकबूजा फ़लस्तीन में चले जाएं या मकबूजा कश्मीर में, हमें कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगा। जो कुछ यहाँ है वही कुछ वहाँ है। अगर कोई मकबूजा फ़लस्तीन का मकबूजा कश्मीर या मकबूजा पाकिस्तान में आ जाए, उसे भी कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगा, वो भी समझेगा मैं फ़लस्तीन में हूँ। अगर मकबूजा कश्मीर का कोई फ़र्द, कोई ग़ुलाम मकबूजा पाकिस्तान में आ जाए या मकबूजा फ़लस्तीन में चले जाए, उसे भी कुछ फ़र्क महसूस नहीं होगा साए मौसमी तब्दीली के। बाकी वही जबर, वही तशद्दुद, वही जुल्म, वही इंसानी हकूक़ की पामाली
इज्जत, इफ़्फ़त, इस्मत की पामाली, वही सब कुछ होगा। पहले फ़लस्तीन, मकबूजा फ़लस्तीन में कश्मीरियों के घर गिराता था बलडोज़रों से या क्रेनों से, लेकिन खुदाबाद की कसम है, मैंने कभी मकबूजा कश्मीर के बारे में यह नहीं सुना कि हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उनके घर जलाए हैं। बाकी उन्होंने जुल्म तो कोई ऐसा है नहीं जो उन पर ना किया। अब यही फेल पाकिस्तान में हो रहा है। जिसको मेरी बात पे शक हो, मैं सबूत पेश कर दूंगा कि जो नापसंदीदा लोग हैं उनके घर गिराए जा रहे हैं, जो और बाकी के घरों को जोगरों वाले लूट रहे हैं जो नापसंदीदा हैं। वहाँ से मेरे जैसों को उठाने के लिए कि इनसे रियासत को ख़तरा है, कीमती सामान लूट लेते हैं, बाकी तबाह व बर्बाद कर देते हैं, घर रहने के काबिल नहीं छोड़ते। मकबूजा कश्मीर में औरतों की इस्मत लूटी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है, इफ़्फ़त लूटी जा रही है। वही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ बूढ़ों के साथ जुल्म जबर हो रहा है। यहाँ ये 70+ का वो क्या है स्वाति था, मैं उसे ना कभी मिला हूँ ना कभी मिलना चाहता हूँ। वो छुपता फिर रहा है रियासत से। एटमी रियासत को उससे ख़तरा है। एटमी रियासत को 14 साल बच्चे से ख़तरा है, जिसका बाप हार्ट अटैक से मर गया कि उसके बच्चे को फिर दोबारा किसी नामालूम मुकदमे में कैद कर लिया है। रियासत पाकिस्तान को उस बच्चे से ख़तरा है तौसा के, जो 10 साल का है, जिसके पास पीटीआई का झंडा था। मुझे परसों पीटीआई का झंडा कहीं मिला नहीं, वगरना मैं भी अब ये थाने में होता। अब तक मेरी भी हड्डियाँ पसलियाँ वहाँ तोड़ी जा रही होती, मैं भी इंतहाई बदतरीन तशद्दुद से गुजर रहा होता। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मुझे पीटीआई का झंडा मिल जाए और मैं लहराऊँ उसे। मैं आज़ाद शहरी हूँ, ये मेरा हक है, बुनियादी इंसानी हक है। लेकिन कौन सा हक जनाब मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा फ़लस्तीन में, मकबूजा कश्मीर में कौन सा हक? तो हम रोया करते थे मकबूजा कश्मीर के लिए, दुआएं करते थे। अब तो जनाब हमारे हुक्मरानों ने, जो इक़्तिदार इख्तियार के मालिक हैं, उन्होंने हमारे लिए सहूलत पैदा करती है कि हम अपने आज़ादी के लिए ही दुआ करते रहें। तो वो मकबूजा कश्मीर, मकबूजा फ़लस्तीन के लिए करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे उनसे बहुत शदीद शिकवा है, मकबूजा फ़लस्तीन वालों से, मकबूजा कश्मीर वालों। उन्होंने एक बार भी हम पे होने वाले जुल्म सितम, बर्बरियत, रियासती, जी हाँ रियासती, इंसानी बुनियादी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ एक भी दफ़ा ना आवाज़ उठाई, ना एहतजाज किया है। 8 मिनट से लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 8 मिनट हो गए। कल आपको और बताऊंगा कि तीनों रियासतों को अपने किन शहरियों से, किन मासूम शहरियों से खतरा लिहाक है कि वो रियासतें तोड़ देंगे। बूढ़ी मासूम खवातीन बीमार, छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के नाउम्र, उसके अलावा बूढ़े मर्द, इनसे एटमी रियासतों को, ये तीनों एटमी रियासतें हैं, इसराइल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन तीनों को, इन बेज़र्र लोगों से खतरा है कि ये रियासतें तोड़ देंगे। मैं कहना तो बहुत सख्त फिक्रा चाहता था, लेकिन मुझे बुढ़ापे में अपनी हड्डियों का भी एहसास है। मुझे अपनी हड्डियों का भी एहसास नहीं, मुझे अपनी बहनों का, अपनी बेगम का, अपनी मेरी भांजियों, भतीजियों, बच्चियों, बच्चों का एहसास है कि ये इंतहाई बेज़मीर, बेगैरत लोग हैं। ये इनकी अपनी माएँ बहनें शायद है नहीं, या इतने बेगैरत हैं कि इनकी माँओं बहनों के साथ ये कुछ हो तो इनके लिए ये मामूल की बात है। इसलिए मैं आगे खामोश हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।